नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी बड़ी अलर्ट जारी कर दी। साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर आज बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। बिहार की नौकरी दूसरे राज्यों को दे रहे हैं, तो वहीं बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है। बिहार में जमकर बरस रहे हैं बादल। बिहार के कई जिलों में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के अधिकांश जिलों में जगह जगह पर जल जमाव देखा जा रहा है। बिहार में झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है और नगर निगम की पोल खुल गई है। जगह जगह पर जल जमाव देखा जा रहा है। सड़कों पर भी पानी लग गया है और कई जगहों पर तो लोग नाव लेकर निकल गए हैं सड़कों पर। और बिहार में हो रही है झमाझम बारिश अभी छूटने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि भले ही जून के महीने में बिहार सूखा रहा, लेकिन पूरे जुलाई भर बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। मतलब आपको याद ही होगा कि किस तरह से बिहार में लगातार बारिश होती रहती थी। 1-2 सप्ताह तक आप घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। कुछ उसी तरह की बिहार में बारिश होने वाली है। बिहार में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली और तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने से कुछ लोगों की भी मौत हो गई है। साथ ही कई जिलों में कटाव भी तेज हो गया है। नदियों का पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं मधेपुरा, भागलपुर, बांका, किशनगंज, खगड़िया, मुंगेर, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, नवादा, पटना, समस्तीपुर, मधुबनी, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, सारण, सिवान, शेखपुरा, गोपालगंज, शिवहर और रोहतास। और इनमें भी बिहार के जिन जिलों में अति भारी बारिश होने वाली है वे जिले हैं मधेपुरा, भागलपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इन जिलों के लोग खास करके सावधान रहें। वैसे तो पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नीतीश कुमार जी की ये कुर्सी की लालच ने आज बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहारियों की जिंदगी तबाह कर दी है। और तेजस्वी यादव इतने बड़े पलटू राम निकलेंगे, तेजस्वी यादव इस तरह पलटी मारेंगे, बिहार की जनता ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। यदि ये पहले पता होता तो बिहार के एक भी युवा तेजस्वी यादव को वोट नहीं देते। जो तेजस्वी यादव ये वादा करते थे कि बिहार में हम डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे और 85 से 90% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, लेकिन बिहार में जो शिक्षक नियोजन चल रही है 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें पहले से डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, उसे भी इन लोगों ने आज हटा दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि नीतीश कुमार जी अब पीएम बनने वाले हैं, वे केंद्र की राजनीति करेंगे, इसलिए सभी देशवासियों को बिहार बुला लिए हैं इन्होंने कि आओ हमारे यहाँ नौकरी मिल रही है, ले लो और हमें इसके बदले वोट दो। इनकी कुर्सी की लालच ने आज बिहारियों का जिंदगी बर्बाद किया है। यदि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी शिक्षक नियोजन में लागू रहती तो आज एक भी शायद ही कोई ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी रहता जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, सभी की नौकरी आज लग जाती। अब तेजस्वी यादव को 72 घंटे का समय दिया गया है कि जल्दी से इस नियम को वापस लीजिए वरना हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन यहां लगता है कि 10,000 को भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। आखिर किसको पता था कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दूसरे राज्य वालों को दे देंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है कि जल्दी से नियम वापस होना चाहिए वरना 10 लाख से भी अधिक शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय में सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग और उनके परिजन कोई भी इस सरकार को नहीं देंगे वोट। और बिहार के शिक्षा मंत्री आज शिक्षकों पर सवाल उठाते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। हमें नहीं लगता था कि बिहार में
इतने भी शिक्षक मिल पाएंगे, खास करके गणित और विज्ञान के। इसलिए हमने देश के अन्य राज्यों वालों को भी बुला लिया है ताकि यहां ठीक से पढ़ाई हो सके, क्योंकि बिहार वालों में काबिलियत नहीं है कि वे इतनी बड़ी बहाली को भी भर सके। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि अरे साहब, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका दिमाग घूम गया है जो आप आज बिहार वालों पर ही सवाल उठा रहे हो? ऐसा कर आज आपने बिहार की प्रतिभा का अपमान किया है। बिहार चाणक्य, आर्यभट्ट, वशिष्ठ नारायण सिंह, आनंद कुमार, केसी सिन्हा जैसे शिक्षाविदों की धरती रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और कोटा में 90% शिक्षक बिहारी ही होते हैं। ये शिक्षा मंत्री, आपको ऐसा नहीं बयान देना चाहिए था। हर साल बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बनते हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय रहा है जो पूरे विश्व को ज्ञान देता था। और शिक्षा मंत्री जी, आज आप ये कह रहे हैं कि बिहारी लायक नहीं है कि वे हमारे विद्यालयों में पढ़ा सके, वे बच्चों को पढ़ा सके। ये बयान आपका ठीक नहीं है। बिहार से कई गुना ज्यादा बारिश नेपाल में हो रही है और नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता जा रहा है। और हर साल नेपाल में होती बारिश के कारण बिहार की नदियां तबाही मचाती है, बिहार डूबता है। तो इधर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लेने के दौरान ये कहा कि जब तक नेपाल में डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिलाया जा सकता है। देखिए, आज इतनी एडवांस दुनिया हो गई है ना कि दो देशों के बीच चाहे कोई भी मसला हो आज शांत हो गया है। चाहे युद्ध की बात हो, शांति की बात हो, हर तरह के मसले आज शांत हुए हैं। मोदी जी भी आज विश्व भ्रमण कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर आज यूं ही मोहर लगा दे रहे हैं। लेकिन यदि बिहार की बचाने की बात हो गई तो नेपाल से आखिर क्यों नहीं बात कर रही है सरकार? और नेपाल में आखिर क्यों नहीं डैम बनाया जा रहा है? बिहार को हर साल क्यों डूबने दिया जा रहा है? तो देखिए, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लेने गोपालगंज पहुंचे। उन्होंने कई बांध का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां से गुजरने वाली गंडक नदी हमेशा तबाही मचाती है। इलाके में बाढ़ आता है हर साल। ऐसे में कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं। हमने तो सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर लिए हैं, लेकिन जब तक नेपाल में डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिलाया जा सकेगा। इन्होंने कहा कि बिहार से ज्यादा चिंता नेपाल के बारिश से होती है। दो देशों के बीच केंद्र सरकार ही बात करेगी, बिहार सरकार तो करेगी नहीं। नेपाल में डैम बनना है, काफी दिनों से डैम का डीपीआर बनकर तैयार है, लेकिन आज तक काम नहीं शुरू हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहां आए थे, लेकिन क्या बात हुई हम लोगों को पता भी नहीं चला है अभी तक। यदि बिहार को बचाना है तो जल्द से जल्द नेपाल में डैम बनाना पड़ेगा। और देखिए साहब, अभी चुनाव का समय आ रहा है। चाहे जो भी सरकार बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएगा, बिहार की सारी जनता उन्हीं को वोट देगी। अतः इस पर जल्दी से काम किया जाए। एक जरूरी सूचना, आज ही भर का समय बचा है। जिन्होंने ये काम नहीं किए हैं उनके पैन कार्ड भी बंद हो सकते हैं, राशन कार्ड भी बंद हो सकते हैं। साथ ही उनको कई तरह की लॉस हो सकती है, हानियां हो सकती है। देखिए, सरकार के आदेश के अनुसार 30 जून तक यदि आपने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही फ्री में जो अनाज मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ 70% लोगों ने ही अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया है। बाकी 30% लोग अभी भी बाकी हैं। और एक दिन में इतने लोग आखिर कैसे करेंगे? मतलब कई लोगों के राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। अतः ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए, किसी गरीब का भला हो जाए। देखिए साहब, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और नजदीकी के पीडीएस की दुकान पर भी जा सकते हैं। और दूसरा है पैन कार्ड। यदि आपने पैन कार्ड बहुत पहले बना लिया है तो आपको पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, वरना आपका पैन कार्ड भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और इसके लिए भी अंतिम तारीख आज ही पर यानी 30 जून तक ही है। जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें 1000 रुपया विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क देकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं या फिर गूगल पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन करके सर्च करें। फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपको लिंक मिल जाएगा।
और तीसरी बड़ी खबर है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर। इसके लिए भी 30 जून तक का ही समय दिया गया है। यानी जिन बिहार की बेटियों ने 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच स्नातक उत्तीर्ण किया है और अभी तक उनको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, तो उनको एक अंतिम अवसर दिया गया है। 30 जून तक का समय है उनके पास। यदि आज वे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो उनको 25,000 रुपए मिल सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे सरकार ये मानेगी कि उन्हें पैसे नहीं लेने हैं और भविष्य में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार के जीविका दीदियों के रोजगार बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार कई तरह के कार्य कर रही है, और अब बड़ी खबर है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब खादी के वस्त्र दिया जाएगा। और खास बात यह है कि ये वस्त्र जीविका दीदियों के द्वारा बनवाया जाएगा। वस्त्र का रंग हरा या ब्लू कुछ भी हो सकता है। जब से तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं तब से बिहारियों की जिंदगी मानो बर्बाद हो गई है, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा था कि वे हमें नौकरी दिलाने का काम करेंगे, और आखिर किसे पता था कि तेजस्वी यादव सिर्फ झूठी बात कर रहे हैं। वे 10 लाख सरकारी नौकरी बिहारियों को नहीं बल्कि दूसरे राज्य वालों को देंगे। वे डोमिसाइल पॉलिसी को लागू नहीं बल्कि इसे हटा देंगे। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन 13 से 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मात्र 36,000 ही आवेदन हुए हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन ये कर रहे थे कि बहाली जब पहले डायरेक्ट हो रही थी तो अभी भी डायरेक्ट होनी चाहिए, हम परीक्षा देकर बहाली में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे नमूने हैं जिन्हें बिहारियों की चिंता नहीं है। ये चाहते हैं कि अरे भाड़ में जाओ ना, आप आंदोलन करते रहो, हम दूसरे राज्य वालों को नौकरी दे देंगे। नियोजित शिक्षकों ने कसम खाई थी कि हम अंतिम तारीख तक भी इस आवेदन में भाग नहीं लेंगे, फॉर्म ही नहीं भरेंगे, और अब तक मात्र 2,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। एक है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो अपने धर्म के नहीं हुए, वे बिहारियों का क्या होगा। देखिए, ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठाते हैं। बीजेपी वाले शिक्षा मंत्री को यहां तक कह चुके हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए ना, आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। और आज ये शिक्षा मंत्री जी बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं पर शक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं में काबिलियत नहीं है कि वे शिक्षक बन सके, इसलिए हम दूसरे राज्य वालों को मौका दे रहे हैं। दूसरे ठहरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एक पलटू राम भी है। तेजस्वी यादव ने ही इनको पलटू चाचा और पलटू राम कहना शुरू किया था। इनका खुद अपना कोई ठिकाना नहीं है, ये कब कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ले, कब किसको धोखा दे दे, कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे धोखेबाज व्यक्ति बिहारियों को धोखा नहीं देंगे, इस बात की गारंटी तो थी ही नहीं, और इन्होंने ऐसा ही किया। आज बिहारियों को धोखा देके ये दूसरे राज्य के हो गए हैं, ताकि जब ये पीएम कैंडिडेट बने तो दूसरे राज्य वाले भी इनको वोट दे। और तीसरे हैं बिहार के 9वीं फेल नेता तेजस्वी यादव जी, जो खुद तो 9वीं पास नहीं कर सके, खुद 9वीं फेल है, और अब चले हैं बिहार का भविष्य तय करने। और बिहार के युवाओं को नकारते हुए इन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में काबिलियत नहीं है, दूसरे राज्य वालों को भी नौकरी में शामिल किया जाए। और जिन्होंने यानी जिस तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था कि हम बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और बिहार में हर एक सरकारी विभाग में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे, और बिहार के युवाओं के लिए 85 से 90% पद आरक्षित कर देंगे, लेकिन जिस शिक्षक बहाली में पहले से पद आरक्षित थे उसे भी हटाने का काम किया है। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जीत पाना बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल साबित होगा, इसलिए बीजेपी के नेता लोग लगातार बिहार आने लगे हैं। अमित शाह कई बार बिहार आ चुके हैं, और देखिए लखीसराय में आकर गरजे अमित शाह और कहा कि हमने 9 साल का हिसाब दिया, अब आप दीजिए नीतीश बाबू कि आपने आखिर किया क्या है। अमित शाह ने कहा कि एक पलटू बाबू नीतीश कुमार ने पूछा कि 9 सालों में मोदी जी ने आखिर किया क्या है, तो सुनिए पलटू बाबू। बिहार में 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर तक पानी मोदी सरकार ने पहुंचाया।
पीएम मोदी सरकार ने 9 सालों में महिलाओं को गैस चूल्हा दिया, किसानों के खाते में रुपया दिया, स्वास्थ्य का लाभ दिया। नीतीश जी, आपने आखिर बिहार को क्या दिया? देखिए, पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब मोदी सरकार ने दिया। कांग्रेस, जदयू, टीएमसी, आरजेडी ने धारा 370 को गोदी में रखा और मोदी सरकार ने उसे उखाड़ फेंका। मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल करने का काम हो या फिर पुल का निर्माण का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम मोदी सरकार ने किया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए भारतमाला योजना के तहत दिया। 28,000 करोड़ रुपए बिहार और झारखंड एक्सप्रेस वे के लिए दिया। 6,800 करोड़ रुपए की लागत से गंगा पर पुल की मंजूरी दी। तो इस तरह से कई योजनाओं को अमित शाह ने आकर गिनवाया कि हमने बिहार के लिए ये किया। अब नीतीश बाबू, आप बताइए कि आपने आखिर बिहार के लिए क्या किया? आप अपना हिसाब दीजिए। आखिर मोदी सरकार ने बिहार वालों के लिए क्या क्या किया? जब अमित शाह ने आकर अपना हिसाब दिया है, तब देखिए, अब बिहार के महागठबंधन सरकार वाले ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेता ही इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। आरजेडी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आज 5वीं बार बिहार आए और पिछले दौरों की तरह इस बार भी झूठ की झड़ी लगाकर चले गए। आरजेडी नेता ने कहा है कि गृह मंत्री अपनी उपलब्धियों की सूची में आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का नाम भी जोड़े हुए थे, जिसकी स्थापना राजद शासनकाल में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने की थी। और इसी प्रकार मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके उपलब्धियों की सूची में शामिल था। नल जल योजना, जो राज्य की महागठबंधन सरकार के साथ निश्चय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसे भी वे अपनी उपलब्धि बता रहे थे। इतने बड़े बड़े झूठ सिर्फ बीजेपी वाले ही बोल सकते हैं। साथ ही राजद ने पूछा कि अमित शाह जी, बताइए ना कि आपके वादों का क्या हुआ? आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था। इस पर आज आप खामोश आखिर क्यों हैं? इस पर चर्चा कीजिए ना। 2022 तक सभी को पक्का मकान और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर एक शब्द भी आप क्यों नहीं बोलते हैं? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने के वादे पर आप आखिर एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते हैं? हिम्मत है तो एक बार बोल के दिखाइए।